बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ आड़ू का बहुत ही मज़ेदार सा शरबत। आड़ू का शरबत या आड़ू का जूस आपने बहुत बार पिया होगा, लेकिन आज मैं बनाऊँगी थोड़ा अलग तरीके से। ये मेरे अपने तरीके से मेरी रेसिपी बनाई हुई है, तो आप लोग इस तरीके से बना के भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगा बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप लोगों तक आसानी से पहुंचती रहे। आड़ू का जूस बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिए आड़ू, जो कि हमारा मेन इंग्रेडिएंट है। इसके साथ इसमें मैं यूज़ करूँगी चीनी, और इसके साथ मैं ऐड करूँगी इसमें काला नमक। काला नमक ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही इसमें यूज़ होगा लेमन जूस, और इसको थोड़ा सा रिफ़्रेशिंग बनाने के लिए मैं इसमें यूज़ करूँगी मिंट लीव्स। मिंट लीव्स थोड़े से ही यूज़ करूँगी मैं। और इसमें ऐड करेंगे हम आइस क्यूब, ताकि बिल्कुल चिल और रिफ़्रेशिंग पीने में भी मज़ा आए। गर्मियों का मौसम है, और गर्मियों में तो चिल शरबत, जूस या ड्रिंक पीने का ही मज़ा आता है। तो देखें, यहाँ पे सबसे पहले आड़ू हम ले लेंगे, और आड़ू को इस तरह छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि इजीली पील ऑफ हो जाएं, क्योंकि हमने इनको पील ऑफ करना है, छिलका हम यूज़ नहीं करेंगे। तो छोटे छोटे पीसीज यहाँ पे मैं कर रही हूँ। आड़ू के पीसीज में कट करने के बाद देखें, इस तरह से मैं इसका छिलका उतार रही हूँ। अगर आप छोटे छोटे पीसीज कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से इसका छिलका उतर जाता है। यहाँ पे मैंने यूज़ किए हैं 3 आड़ू, और 3 आड़ू के साथ 4 से 5 लोग आसानी से जूस पी सकते हैं। तो देखें, तमाम छिलके जो मैंने उतार लिए हैं। इसके बाद हम लेंगे एक जूसर ब्लेंडर वाला जग, और तमाम चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ आड़ू के पीसेस जो छिलके उतार के हमने रखे हुए थे। इसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी चीनी, और चीनी मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच ऐड की है। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आड़ू के जूस में चीनी कम ही अच्छी लगती है, क्योंकि उसकी जो अपना एक खट्टा मीठा सा टेस्ट होता है और अपनी मिठास होती है, वो अगर एंड तक रहे तो ज़्यादा मज़े का लगता है। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने 1 से 2 चम्मच जो है लेमन जूस ऐड कर दिया है, और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मिंट लीव्स। और मिंट लीव्स हम थोड़े ही ऐड करेंगे, अगर हम ज़्यादा ऐड करेंगे तो फिर इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। पानी मैंने यहाँ पे 2 गिलास ऐड किया था, 2 गिलास आप ऐड करेंगे तो इनफ रहेगा, क्योंकि इसमें आइस क्यूब वगैरह भी ऐड होने हैं। तो 4 से 5 सर्विंग ये आसानी से बन जाती हैं। इसके बाद हमने क्या करना है कि सिंपल जो जग है उसको कवर करेंगे, और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के लिए पहले आहिस्ता आहिस्ता से इसे ब्लेंड करेंगे, ताकि अच्छे से तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएँ। 2 से 3 बार जूसर को बंद करके बाद में ऑन करेंगे, ताकि अच्छी तरह से जो हमारे मिंट के लीव्स हैं और आड़ू के पार्ट्स हैं अच्छी तरह से एक दूसरे में ब्लेंड हो जाएँ। तो देखें, यहाँ पे जूस जो हमारा परफेक्ट बन गया, और इसमें मैंने आइस क्यूब ऐड नहीं किए थे, क्योंकि आइस क्यूब हम बाद में ऐड करेंगे। कितना मज़े का देखें इसका टेक्सचर आपको फील हो रहा होगा, कितना अच्छा जूस बन के तैयार हुआ है। दोनों चीज़ें जो अच्छे से ग्राइंड हो गई हैं। हमारा पीच मिंटी रिफ़्रेशिंग जूस बन के बिल्कुल तैयार हो गया। तो अब हम सर्विंग ग्लास बना लेते हैं। तो ग्लास में सबसे पहले हम डालेंगे आइस क्यूब। आइस क्यूब आप अकॉर्डिंग टू नीड ऐड कर सकते हैं। 3 से 4 ऐड किए मैंने यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ इसमें आड़ू के चंक्स। तो इसके लिए मैंने एक आड़ू को अच्छे से वॉश करके उसे पील ऑफ करने के बाद इस तरह बारीक बारीक चंक्स में कट कर लिया। इससे जो हमारा जूस है बहुत ही मज़े का लगेगा। जब हम पी रहे होंगे तो हमारे मुंह में ये भी आएंगे, तो उससे टेस्ट दुबाला हो जाता है और बहुत ही मज़े का लगता है, क्योंकि ये बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, तो इसलिए ज़्यादा फील भी नहीं होते और ईज़िली जूस के साथ खाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने पीच के चंक्स कट किए थे वो ऐड कर दिए इसमें। तो अब हमारा ग्लास जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया सर्विंग के लिए। इसके बाद हम इसमें जूस बनाया था वो ऐड कर देंगे। हमेशा कोशिश किया करें जब भी आप कोई चीज़ बना के सर्व करें तो उसकी प्रेजेंटेशन जो है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी चीज़ की प्रेजेंटेशन होगी उतना ही खाने वाले का दिल करेगा और उतना ही उससे मज़ा आएगा। अगर यही आप कोई अच्छे से अच्छी चीज़ भी बना के ऐसे सिंपल सी पेश कर दें तो फिर इतना अच्छा भी नहीं लगता और खाने को भी दिल नहीं करता। लेकिन अगर आप आम सी चीज़ को भी अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ सर्व करेंगी तो हर एक बंदा इसको खाना चाहेगा। बिल्कुल ऐसे ही होटल्स वालों की प्रेजेंटेशन देख के हम आम सी चीज़ें भी बहुत महंगे दामों ख़रीदने पे मजबूर हो जाते हैं। होप सो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।